आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे कि प्रकृतिवाद का आखिर जो नेचुरलिज्म है उसका अर्थ क्या है, सिद्धांत क्या है और इसके उद्देश्य, विशेषताएं, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और स्कूल, शिक्षक और इसमें अनुशासन किस प्रकार का होता है। तो आज इस सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म एक दार्शनिक विचारधारा है जो शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह आदर्शवाद के विरोध में उत्पन्न हुई है और इसका मानना है कि प्रकृति की एकमात्र ही सत्य है। और आइए इस प्रकृतिवाद के विभिन्न पहलुओं को भी हम लोग विस्तार पूर्वक से समझते हैं कि प्रकृतिवाद क्या मानते हैं, उनका क्या दार्शनिक विचारधारा है कि वह प्रकृति को ही एकमात्र सत्य मानते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है आज वह क्या है, प्रकृति की ही देन है। तो प्रकृतिवाद का अर्थ और सिद्धांत क्या है कि प्रकृतिवाद का अर्थ और सिद्धांत है कि प्रकृतिवाद वह दर्शन है जो मानता है कि ब्रह्मांड की सभी घटनाएं और जीव प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होते हैं। यह ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिक तत्वों को नकारता है। तो यह क्या करता है, प्रकृतिवाद का यह मानता है या उसका यह विचार है कि जो ब्रह्मांड की जो भी घटनाएं हैं या जो भी जीव का निर्माण हुआ है या जो भी जीव की जो प्राकृतिक नियम है, तो ये क्या है, एक प्राकृतिक संरचना या नियमों द्वारा क्या है, यह संचालित होता है। इसमें क्या है, प्रकृति द्वारा ही इन सब चीज़ों का परिपूर्ण होता है यहाँ पे। और जो ईश्वर हो गए, आत्मा हो गए या फिर आध्यात्मिक तत्वों को क्या करती है, यह नकारने का कार्य करती है। और इस विचारधारा के अनुसार जो पदार्थ की वास्तविकता का आधार है और मनुष्य भी इसी प्रकृति का क्या है, हिस्सा है कि सब कुछ क्या है, इस प्रकृति की ही देन है। चाहे पेड़ हो, पौधे हो, मनुष्य हो, सब कुछ क्या है, इसकी वास्तविकता का आधार क्या है, प्रकृति का। ये सब क्या है, एक हिस्सा है, यह प्रकृतिवाद मानती है। इसके कुछ सिद्धांतों को देखते हैं कि इसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि पदार्थ की वास्तविकता की यह क्या कर रही है कि जो भी प्रकृतिवाद का क्या मानना है कि दुनिया में जो भी कुछ मौजूद है वह क्या है, पदार्थ से बना हुआ है। वहीं पर आध्यात्मिकता का खंडन कि यह क्या करती है, या स्पिरिचुअल जो भी मतलब कि अलौकिक शक्तियाँ हैं, जो भी हम सोच रहे हैं कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो इन सब चीज़ों को क्या करती है, स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करती है। वैज्ञानिक पद्धति पे जोर कि जो इसका मुख्य सिद्धांत है वो क्या करती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है, वैज्ञानिक जो विधि है और जो इंद्रियों के अनुभव को क्या है, सबसे यह महत्वपूर्ण मानती है कि हम लोग क्या करें, साइंटिफिक एक वे से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं और उसके पद्धति को अपनाते हैं और हम अपने सेंसेस के माध्यम से क्या करते हैं, उसको सीखते हैं। और इसका चौथा मुख्य सिद्धांत है कि यह प्रकृति के नियमों का पालन करती है, कि यह मानता है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति और जो प्राकृतिक नियम के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। यदि हम लोग उसमें कुछ हस्तक्षेप करते हैं या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमें भी दिक्कत पहुंचा सकती है। तो इसके यह मुख्य सिद्धांत थे। आगे अब देखते हैं इसके उद्देश्य और विशेषताएं कि जो प्रकृतिवाद का जो शिक्षा है का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है कि बालक उसकी सहज प्रकृतियों के अनुसार क्या करे, स्वाभाविक विकास ही करना हो, कि बालक क्या करे, स्वयं से अपना विकास करे प्रकृति में रह करके, यही उद्देश्य हो सकता है। और यह बालक को क्या करता है, बाहरी वातावरण से अनुकूल करने और जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि बालक को स्वाभाविक सेल्फ से डेवलपमेंट करना, ठीक प्रकृति में रह करके। और इसके मुख्य मुख्य विशेषताओं को देखते हैं और उद्देश्यों की कि बाल केंद्रित शिक्षा, इसकी क्या विशेषता है कि प्रकृतिवाद शिक्षा में बालक को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक या पाठ्यक्रम को। तो जो प्रकृतिवाद है वह बालक के जो भी रुचि है, जो भी उसके नीड्स हैं, तो उसी को क्या करता है, उसी के अनुसार अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करता है और चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ एजुकेशन दी जाती है, ना कि शिक्षक जो कह रहा है, जो कर रहा है उसी को किया जाए। तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा है। और दूसरा है स्वतंत्रता और स्वायत्तता, कि बालक को क्या सीखने के लिए यहाँ पे टोटली फ्रीडम रहता है कि आप प्रकृति की छांव में रह करके सीखिए और स्वयं उसको सीखिए। और स्वतंत्रता देने में क्या करता है, शिक्षक यहाँ समर्थन करता है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, की इसकी क्या विशेषता है कि यह रटने पे बिल्कुल बल नहीं देता है। जो भी किताबी कीड़ा बनेगा तो वह इस चीज़ पे बिल्कुल बल नहीं देता है, बल्कि ये क्या करता है, जो भी व्यवहारिक ज्ञान है तथा जो भी अनुभव है उससे जब बच्चा सीख रहा है तो यह इस चीज़ पर जोर देता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, लर्निंग बाय डूइंग से सीखिए, ना कि रटिए।
तो यह पुस्तकीय ज्ञान का क्या करता है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। फिर है सामाजिक न्याय और भाईचारे का विकास की इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों में जो भी सामाजिक न्याय है, क्या सही है क्या गलत है, एक दूसरे का सम्मान करना हो, समानता लाना हो, और एक हम लोग उच्च नीच, गरीबी और अमीरी ये सब ना देखें और भाईचारे को विकसित करें और एक दूसरे की मदद करें। तो ये इसके उद्देश्य है प्रकृतिवाद के। आगे देखते हैं कि पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ कि आखिर इसका पाठ्यक्रम क्या है और शिक्षण विधियाँ क्या हैं। तो प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम बालक की जो भी रुचि होगा, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जो प्रकृतिवाद है उसका सिलेबस कैसा होगा, जो बालक की जो रुचि है, आखिर उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आखिर उसकी क्षमता क्या है, वह किस क्षमता तक किस लेवल तक सीख सकता है, या फिर उसके जो भी प्रवृत्तियां हैं उसके आधार पर यह क्या है पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि का निर्माण किया जाता है। तो यह एक निश्चित और कठोर पाठ्यक्रम का बिल्कुल ही विरोध करता है। यह इसमें क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जहाँ पे हम लोग कुछ चेंजिंग कर सके। तो इसका पाठ्यक्रम कैसा हो, प्राकृतिक विज्ञान हो, कि इसमें जैसे कि जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, तो आदि को यह महत्वपूर्ण मानता है। क्यों? ताकि बालक जो है प्राकृतिक दुनिया को अच्छे से समझ पाए कि किस प्रकार से यह प्राकृतिक दुनिया का निर्माण हुआ है। फिर है शारीरिक शिक्षा की पाठ्यक्रम इसका प्रकृतिवाद का कैसा रहता है कि जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, खेल हो गया, उसके बाद शारीरिक विकास पर क्या करता है, यह विशेष ध्यान देता है। फिर है इंद्रिय प्रशिक्षण कि बालक को अपने इंद्रियों का उपयोग करके ही सीखने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वह सेंसेस के माध्यम से स्वयं से सीखे। फिर अब शिक्षण विधियाँ कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स इसमें प्रयोग किए जाते हैं या प्रकृतिवाद में। तो सबसे पहले है करके सीखना कि लर्निंग बाय डूइंग, की बालक क्या है खुद के अपने हाथों से या खुद के अपने माइंड से उस चीज़ को करके सीखे, ताकि उसे क्या हो, लंबे समय तक याद हो। तो यहाँ पे जो शिक्षण विधि है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग है। फिर है प्रत्यक्ष अनुभव की बालक क्या करे, सीधे प्रकृति के संपर्क में आकर के सीखे, है ना, ना कि इनडायरेक्टली सीखे, है ना, सामने रह करके प्रकृति की छांव में बैठ करके वह जो भी सीख रहा है अपने अनुभव के द्वारा उसको सीखे, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सीखे। यह इसका दूसरा शिक्षण विधि हो गया। फिर है खेल विधि की बालक क्या करे, खेल खेल में या प्रकृति में रह करके बालक खेल खेल में ही चीज़ों को सीख जाए, जो भी उनको सीखना है तो वो क्या करें, प्लेवे मेथड से सीखे। फिर है निरीक्षण और प्रयोग की बालक को क्या करना, प्रकृति का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, कि उनको छोड़ देना है प्रकृति में, ठीक है, ताकि वह प्रयोगों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करे और खुद को प्रोत्साहित करे और निरीक्षण करे और उसके द्वारा फिर अपना प्रयोग करे। तो यह इसकी शिक्षण विधियाँ हो गई। अब देखते हैं कि स्कूल शिक्षक और अनुशासन की आखिर जो प्रकृतिवादी है उसमें किस प्रकार का स्कूल रहता है, उसमें किस प्रकार के टीचर्स है और उसमें आखिर डिसिप्लिन क्या है। तो प्रकृतिवाद इन तीनों के पारंपरिक स्वरूपों को क्या करता है, बदल देता है। कैसे, देखिए स्कूल क्या है कि प्रकृतिवादी शिक्षा में स्कूल का स्वरूप पारंपरिक नहीं होता है, ठीक, जो भी स्कूल है उसमें क्या है पारंपरिक नियम नहीं होंगे कि जो पहले से चलते आ रहे हैं लेक्चर देवेंगे और पढ़ावेंगे, तो बिल्कुल इसका यहाँ विरोध करती है। और यह एक ऐसा स्थान है जहाँ बालक क्या है प्रकृति के करीब रह करके सीखता है कि नहीं हम इन सब में चेंजिंग करेंगे। स्कूल में क्या है प्रकृति की छाँव में रह करके प्रकृति के नियमों के साथ ही हम चल करके स्कूल के वातावरण का या और चीज़ों का हम लोग निर्माण करेंगे, जैसे कि खुले मैदान, बगीचे या प्राकृतिक परिवेश में। फिर उसके बाद इसमें शिक्षक किस प्रकार के कि प्रकृतिवाद में जो शिक्षक की भूमिका है एक सहायक या मार्गदर्शक की होती है, फैसिलिटेटर की होती है, ना कि एक तानाशाह की। शिक्षक को बालक के विकास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो प्रकृतिवाद का शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए कि वह बालक को अपने से करके सीखने दे, ठीक, जहाँ पे अगर उनको सहायता चाहिए या हेल्प चाहिए तो उनको गाइड करे, उनको थोड़ा सा हेल्प दे दे और फिर वह बालक स्वयं से वहाँ पर सीखे। तो शिक्षक को बालक के विकास में क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि वैसे शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसा उनको इन्वायरमेंट देना चाहिए कि बालक क्या हो अपनी गति से सीख सके। और इस दर्शन में क्या है प्रकृति को ही सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता है, ठीक। तो शिक्षक क्या है यहाँ पे फैसिलिटेटर हैं, एक गाइडर के रूप में कार्य करते हैं। फिर अब इसका अनुशासन देखते हैं कि आखिर डिसिप्लिन क्या है इसका, कि प्रकृतिवाद बाहरी अनुशासन जैसे कि हम लोग दंड हो गया, पुरस्कार हो गया, तो इन सब का क्या करती है, विरोध करती है। क्योंकि मान लीजिए किसी बालक को अगर दंड देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हीन भावना से प्रेरित होगा या सोचेगा कि मुझे तो बार बार मार पड़ती है, तो या इस चीज़ से क्या है भागने का प्रयास करेगा, या हम उसे पुरस्कार दे रहे हैं तो वह लालच में आकर के बार बार सीखने का प्रयास करेंगे। बट हम जब पुरस्कार देना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं फिर वह चीज़ों को सीखना छोड़ देता है। तो यह क्या करती है अनुशासन कि यह इस तरह के जो दंड या पुरस्कार इसका विरोध करती है। और इसके अनुसार क्या है बालक को अनुशासन के प्राकृतिक परिणामों द्वारा ही सीखना चाहिए, कि जो भी नेचुरली है वह सीखे, खुद से सीखे, है ना, लर्निंग बाय डूइंग सीखे, एक्सपीरियंस से सीखे, है ना। तो यदि बालक कोई गलती करता है तो उस गलती के जो प्राकृतिक परिणाम भुगतने चाहिए, जिसमें वह स्वयं सीख सके और इसके
परिणामों द्वारा अनुशासन इसको कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो प्रकृतिवाद है टोटली वह प्रकृति पर ही डिपेंड करता है, वह प्रकृति के जो भी नियम है उसके अनुसार चलने की बातें करता है। और यहाँ पे शिक्षक भी एक एज अ फैसिलिटेटर है, गाइडर है, वहाँ पे एक सहायता प्रदान करता है। और टोटली यहाँ पे अगर देखें तो बालक क्या है, स्वयं से सीखे, है ना, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे, प्लेवे मेथड से सीखे। और यहाँ पे जो भी स्कूल होगा वह ऐसा वातावरण प्रदान करेगा कि बालक खुद से सीखने में प्रोत्साहित हो और अपना विकास स्वयं करे। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कहीं अगर डाउट या सजेशन अगर देना है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियोस डालूँ। थैंक यू।